guys, welcome to my YouTube channel रिकुज स्टडी पॉइंट। देन गाइज हम लोग इससे फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो में क्लास 11 का केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस किए थे, उसका इंट्रोडक्शन के बारे में, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का, एक के बाद एक टॉपिक का, विथ हैंडमेड नोट्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग का जो टॉपिक है उसको लिख लेते हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ये हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले मैटर के बारे में। तो मैटर के बारे में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। मैटर का मतलब होता है पदार्थ। क्या होता है? पदार्थ। ये हम लोग पहले से ही जानते हैं, ये कोई नया वर्ड नहीं है हम लोग के लिए। हम लोग क्लास 9 से लेके क्लास 9 में 10 में काफ़ी बार हम लोग सुन चुके कि पदार्थ के बारे में। हम लोग के चारों ओर जो भी पदार्थ, जो भी वस्तुएं हम लोग देख सकते हैं, उसको हम लोग पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ कहने के लिए क्या रूल होना चाहिए? ना कोई भी वस्तु जिसका वजन होता है और जो स्पेस को ऑक्युपाई करते हैं उसे पदार्थ कहते हैं। अब हम लोग के चारों ओर कोई भी चीज़ देख रहे हैं, मेरे पास ये पेन है तो इस पेन का कुछ ना कुछ वजन होगा और ये इतना स्पेस को ऑक्युपाई कर रहा है, देन ये भी एक पदार्थ है। तो पदार्थ का डेफिनेशन क्या हो जाता है? आप लोग क्या लिखेंगे एग्जाम में ना, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास is called matter. Okay, anything that occupies space and has mass is called matter. तो कोई भी वस्तु जो स्पेस को ऑक्युपाई करते हैं यानी जगह को घेरते हैं और जिसका मास होता है, मास का मतलब होता है द्रव्यमान, और जिसका द्रव्यमान होता है उसे क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो चलिए पदार्थ के बारे में हम लोग समझ गए कि कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्पेस को ऑक्युपाई करते, जो स्थान घेरते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं, मैटर कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि मैटर क्या चीज़ देके बने हुए हैं। तो मैटर जो होता है, सभी मैटर स्मॉल पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। मैटर इज कंपोज्ड ऑफ वेरी tiny particles, okay, like atoms and molecules. Okay, the matter is composed of very tiny particles like atoms and molecules. तो कोई भी पदार्थ जो हम लोग के आसपास हम लोग देख रहे हैं, ये सारे चीज स्मॉल पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं। और किस प्रकार का, इनके बारे में हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि कौन कौन सा साइंटिस्ट ने सबसे पहले जो बताए थे कि कोई भी पदार्थ को, मान लो कि अगर एक पत्थर को हम लोग लेते हैं, एक पत्थर को अगर हम लोग हैमर करते हैं तो क्या होगा? ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा, और अगर इसको पीटेंगे तो क्या होगा? और छोटे छोटे टुकड़ों में बनेंगे। तो एट लास्ट क्या होगा? पूरा पाउडर बन जाएगा। पाउडर के बाद और उसको हम लोग छोटे छोटे कणों में प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये जो लास्ट स्टेज आया हम लोग का, जिसमें पूरी पार्टिकल बन गया, तो उसी को कहते हैं क्या? स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स। तो इससे क्या पता चला? ये जो बड़ा पत्थर था जो बना था, ये स्मॉल पार्टिकल से मिलके बने हुए थे। तो इसीलिए कहते हैं कि सारा मैटर जो होता है वो स्मॉल टाइनी पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, जिसको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। ओके, देन हम लोग देखेंगे कि मैटर का जो क्लासिफिकेशन है क्या है, यानी मैटर को कितना भागों में बांटा गया है। तो मैटर को जनरली 5 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला आता है सॉलिड, उसके बाद आता है लिक्विड, उसके बाद आता है गैस, उसके बाद आता है प्लाज्मा, एंड एट लास्ट BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये मैटर का 5 टाइप्स होता है, लेकिन हम लोग जनरली पढ़ते हैं 3 के बारे में, सॉलिड के बारे में, लिक्विड के बारे में, गैस के बारे में, और थोड़ा बहुत प्लाज्मा के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये है मैटर का 5 टाइप्स, 5 क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ओके, तो मैटर का जो क्लासिफिकेशन है वो है सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बीईसी। बीईसी का मतलब होता है बॉस, आइंस्टाइन एंड
कंडेंसेट। ओके, बोस और आइंस्टाइन ने मिलके पदार्थ का एक और स्टेट के बारे में बताए थे जिनका नाम उन्होंने दिए थे बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सॉलिड के बारे में। तो सॉलिड क्या होता है, देखिए, तो सॉलिड का मतलब होता है ठोस। क्या होता है? ठोस। तो ये हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि ठोस क्या होता है। ना कोई भी पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिसका जो आकार होता है और जो आयतन होता है वो निश्चित होता है, यानी इसको कहीं पे भी आप रखिएगा तो क्या होगा, इसका जो आकार है और जो आयतन है ये कभी बदलेगा नहीं। देन सॉलिड का डेफिनेशन ये होता है दैट हैव डेफिनाइट वॉल्यूम एंड डेफिनाइट शेप। ओके, तो सॉलिड का जनरल डेफिनेशन क्या होता है, जिसका वॉल्यूम यानी जिसका आयतन निश्चित होता है एंड जिसका आकार निश्चित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। तो सॉलिड का डेफिनेशन ये हो गया कि कोई भी मैटर जिसका वॉल्यूम एंड शेप डेफिनाइट होता है यानी निश्चित होता है, जो कभी भी बदलता नहीं है, उसको कहते हैं सॉलिड। ओके, एंड देन मान लीजिए मेरे पास एक पीस ऑफ वुड है। अगर इसको हम लोग देखेंगे तो ये भी एक मैटर है और ये मैटर जो है स्मॉल पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं। अगर इसका पार्टिकल्स को हम लोग देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का ये दिखेगा, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, ये जो पार्टिकल्स है ये क्लोजली पैक्ड होता है। ओके, तो इसमें दो चीज होता है, एक होता है इंटरमोलिकुलर स्पेस एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर स्पेस, आई एस मीन्स होता है इंटरमोलिकुलर स्पेस एंड आई एफ मीन्स होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो देखिए सॉलिड में जो होता है ना, ये पार्टिकल्स जो होता है यानी मॉलिक्यूल्स के बीच का जो स्पेस होता है उसको इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं। द स्पेस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर स्पेस एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है सॉलिड में वेरी लेस होता है, मतलब कि बहुत ही कम। आप भी देख पा रहे हैं कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जगह बिल्कुल भी नहीं है, यानी पूरी क्लोजली पैक्ड है, तो इसको कहते हैं सॉलिड। तो सॉलिड का इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है, बहुत ही कम होता है, और जिसका इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होगा उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, वेरी लार्ज और वेरी स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, तो जिसका भी इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होगा उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होता है। तो सॉलिड का इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है, कम होता है, एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होता है। ये पूरी पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि इसका डेफिनाइट वॉल्यूम एंड डेफिनाइट शेप होता है, लेकिन अगर हम लोग इसमें कोई हीट अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, हो सकता है कि इसका पार्टिकल्स क्या होगा, इसके बीच में स्पेस आ जाए और ये अपना स्टेट को कन्वर्ट कर दे। तो आगे वाला वीडियो में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि इंटरचेंजेबल ऑफ मैटर का जो फॉर्म होता है यानी सॉलिड लिक्विड गैस, ये किस प्रकार का आपस में बदलते हैं। तो ये था सॉलिड के बारे में। अब देखेंगे सॉलिड का प्रॉपर्टीज के बारे में। सॉलिड का कुछ प्रॉपर्टीज होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ओके, तो सॉलिड का जो प्रॉपर्टीज का मतलब होता है विशेषता या गुणधर्म। ओके, तो सॉलिड का क्या गुणधर्म होता है, क्या विशेषता होता है। पहला जो है कि इसका डेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या हो गया सॉलिड का, डेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम, कि सॉलिड का जो शेप होता है और वॉल्यूम होता है वो डेफिनाइट होता है। सेकंड नंबर का जो पॉइंट होगा कि मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड। तो इसमें क्या होता है, सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होता है ये पूरी क्लोजली पैक्ड होता है। आप लोग भी देख पा रहे हैं ये जो डायग्राम है। थर्ड नंबर का जो इसका प्रॉपर्टीज है ये होता है कि सॉलिड का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो कंप्रेस्ड नहीं होते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड आर नॉट कंप्रेस्ड। ओके, तो सॉलिड का जो मॉलिक्यूल होता है ये कंप्रेस्ड नहीं होता है। फोर्थ नंबर का प्रॉपर्टीज हम लोग देख सकते हैं कि पार्टिकल्स आर नॉट मूव, ये मूव नहीं करते हैं। एंड फिफ्थ नंबर का इसका प्रॉपर्टीज होगा हैव नॉट फ्लूडिटी। ओके, एंड सिक्स्थ लास्ट जो है इसका प्रॉपर्टीज होगा रिजिड एंड हार्ड।
ओके तो ये होता है सॉलिड का प्रॉपर्टीज, डेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम, मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड, जो मॉलिक्यूल्स होता है ये क्लोजली पैक्ड होता है, और स्मॉल सॉलिड का जो मॉलिक्यूल्स होता है ये कंप्रेस नहीं होते हैं, पार्टिकल्स आर नॉट मूव, सॉलिड का जो पार्टिकल्स होता है ये मूव नहीं होता है गैस और लिक्विड के जैसा, और इसमें फ्लूडिटी नहीं होता। अगर आप एक ईंट को अगर जमीन में रख देंगे तो क्या बह जाएगा? नहीं बहेगा। यानी कि सॉलिड में क्या होता है, आपका फ्लूडिटी नहीं होता और ये रिजिड एंड हार्ड होता है। तो ये था हम लोग का सॉलिड के बारे में, जो हम लोग मैटर का स्टार्ट किए। ये हम लोग का पार्ट 1 वाला वीडियो है। इसके बाद आप लोग को इसका लिक्विड एंड गैस का डेफिनेशन, लिक्विड एंड गैस का प्रॉपर्टीज का वीडियोज आप लोग को मिलेगा। आई होप कि अगर आप लोग को वीडियोज अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको किस में डाउट है, किस में नहीं। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो आप लोग इसका नोट्स भी बनाइए वीडियो को पॉज करके।